कुछ लोग जंगें चाहते हैं, मैं जंग नहीं चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को काफी अरसे से देख रहा हूँ, वो जालिम और पुरतशद्दुद लोग हैं। क़यादत भी पुरतशद्दुद और जालिम है। पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि पूरे मशरिकी वस्ता को तबाह कर देता। 2 हफ्तों में हमने ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई बहरिया नहीं, कोई फिजाया नहीं, कोई एंटी क्राफ्ट नहीं। ईरान की क़यादत खत्म हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा, मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं रहा। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि हम किस से बात करूं। हकीकत में ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। ट्रंप का आपदाए हुर्मुज़ न खोलने पर इत्तेहादी ममालिक से शिकवा। चीन, जापान और दीगर ममालिक से आपदाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दोबारा अपील करते हुए कहा, आपदाए हुर्मुज़ से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है। चीन, जापान और दीगर ममालिक के तेल का बड़ा हिस्सा आपदाए हुर्मुज़ से जाता है। जिनमें मुल्कों का तेल आपदाए हुर्मुज़ से जाता है वो आगे आए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, नेटो ने मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। आपदाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से रब्ता किया। अगर उन्होंने मदद न की तो हम याद रखेंगे। अगर चीन ने मदद न की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। बरतानिया, फ्रांस, यूनान, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ट्रंप की अपील पर मदद से इनकार। बहरी जहाज न भेजने का ऐलान। चीन का तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर कहते हैं, आपदाए हुर्मुज़ को खोलना आसान नहीं। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जंग की वजह से गैस और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। जंग के बाद हमें ईरान के साथ मुआहदे की जरूरत होगी। तर्जुमान फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब भी मशरकी बहिरा रूम में मौजूद है। अपना दिफा करने की फ्रांस की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम आपदाए हुर्मुज़ में जंगी बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपदाए हुर्मुज़ में नेटो का कोई बराह रास्त किरदार नजर नहीं आता। जर्मन हुक्काम का कहना है कि आपदाए हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। जापानी वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट को बताया कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखते। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि उनका मुल्क आपदाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जंगी जहाज नहीं भेजेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, हालिया कशीदगी ने तिजारती रास्तों को मुतासिर किया और इससे इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंचा। चीन तमाम फरीकों से फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद करने के लिए अपने मुतालबे का इरादा करता है। हम कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्तों की खबरों की तरदीद। अपने ट्वीट पे अब्बास इराक़ची ने कहा, स्टीव विटकोफ के साथ आखिरी राब्ता अमेरिकी हमले से पहले हुआ था और अमेरिका के गैर कानूनी फौजी हमले ने सफारतकारी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। राब्तों से मुतालिक दावे अवाम और तेल की मार्केट को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। इससे कबल अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकोफ के दरमियान राब्ता हुआ। आपदाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल, जबकि अमेरिकी WTI $102 फी बैरल हो गया। 1000 के करीब जहाज आपदाए हुर्मुज़ खुलने के मुंतज़िर। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को मुमकिन तवानाई बहरान से खबरदार कर दिया। अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का आलमी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा, आपने आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतें कम होने की कोई जमानत नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेल कंपनियों का कहना है कि आपदाए हुर्मुज़ में जंगी सूरत हाल से आलमी तवानाई बहरान बढ़ सकता है। ईरान जंग से तेल की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 15 दिनों का तेल मार्केट में रिलीज कर दिया। आपदाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास का बयान। कहा, आपदाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई मुतासर होगी। आपदाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर मुश्तरका इक़दामात पर गौर करेंगे। ईरान की खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर शुरू। दुबई और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद
बंदरगाह पर तेल की लोडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रेडार को नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन तबाह कर दिए। कुवैत में 48वीं फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब ने रात से अब तक 60 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमलों का 18वां दिन। तेहरान पर शदीद बमबारी। इसराइल ने एक बार फिर फिजाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के ड्रोन बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान की ड्रोन साजी की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कॉपर ने ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के सिक्योरिटी ढांचे, फिजाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकिज, बहरी असासों और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन ईरानी पानियों के करीब तैनात हैं, जहां से मुसलसल फिजाई हमले किए जा रहे हैं। एक KC-135 तैयारे के हादसे में 13 अमेरिकी फौजियों की हलाकत समेत दीगर नुकसानात का भी एतराफ़। ईरान ने जंग पर पड़ोसी ममालिक से वाज़ेह मौक़िफ़ मांग लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका इसराइल को बमबारी से 200 से ज़ायद बच्चे और सैकड़ों शहरी शहीद हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अफवाज की मेज़बान रियासतें कत्लेआम की हौसला अफजाई कर रही हैं। उन पड़ोसी रियासतों को अपना मौक़िफ़ फौरी वाज़ेह करना चाहिए। ईरान ने दुश्मनों को कोई पैगाम नहीं भेजा और न ही जंगबंदी की दरख्वास्त की। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर ईरान जल्द फतह का जश्न मनाएगा। दूसरी जानिब ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। मुस्लिम दुनिया को फैसला करना होगा कि वो किस तरफ है। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। कतर से LNG सप्लाई मुकम्मल मुअत्तल। पाकिस्तान को गैस बहरान का खदशा। पेट्रोलियम सप्लाई भी मुतासिर। ज़खायर चंद हफ्तों में महदूद। सेनेट कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए DG माई गैस ने कहा कि हमारे पास 14 अप्रैल के बाद LNG गैस नहीं होगी। मार्च में गैस के सिर्फ 2 कार्गो जहाज आ सके। जंग के बायस कतर से 6 जहाज नहीं आ सके। गैस की डिमांड अभी तक बिजली से ज्यादा नहीं आई। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में मकामी गैस की पैदावार बढ़ा दी गई। पावर सेक्टर को अप्रैल के बाद मुतबादिल जराये से बिजली फराहमी पर ही निसार होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि इस वक्त मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल के 21 दिन और पेट्रोल के 27 दिन, LPG के 9 दिन के ज़खायर, जेट फ्यूल ज़खायर 14 दिन के लिए मौजूद हैं। ईरान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी जहाज़ों को आपदा हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाए। इजाज़त मिल जाए तो हमारे 4 जहाज़ खड़े हैं। साथ ही रूस से तेल की खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमुनिशन स्टोरेज को तबाह किया। वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़क्कर-खेज़ है। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार में फिजाई कार्रवाइयों के दौरान मिलिट्री तनसीबात से मुल्का लॉजिस्टिक, एमुनिशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। मुल्क में ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अवाम को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में तवानाई की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा काफ़ी है। मार्च के लिए ईंधन की ज़रूरत पूरी तरह महफूज है। ईंधन अप्रैल के वस्त तक दस्तयाब रहेगा। हुकूमत अप्रैल के आखिर तक मजीद ईंधन का इंतजाम कर रही है। किसी एक रास्ते या मुल्क पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक से तेल दरामद करने की हिकमत अमली पर काम जारी है। कमेटी की ओगरा और सूबाई हुकूमतों को सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत।
हुकूमत आलमी कशीदगी के पेश नज़र हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम कंपनियों को हुकूमत के निर्खों पर तेल की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को रिलीफ देने के लिए जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। किफायत शारी और बचत के इक़दाम नाफिज, मजीद पर काम जारी, मुआशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की बचत इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा कि दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। ईरान अपनी हाकमियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। तेहरान ने जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सदर ट्रंप इसे गैर कानूनी न मान लें। अमरीकी इत्तेहादियों पर हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए। अमरीकी अफवाज खलीजी ममालिक की सरजमीन से हम पर हमला कर रही है। हम सिर्फ अमरीकी तनसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। आपदा हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कई ममालिक ने हमसे राब्ता किया। इसराइल के तेल डिपो पर हमले माहौलियाती तब्दीली के मुतरादिफ हैं। मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन पानी या आलूदगी के असरात तवील अरसे तक रहेंगे। इसराइल को जंगी जराइम की सजा मिलनी चाहिए। मराठी सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सऊदी वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, ईरान जंग के असरात पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का सफारती रवाबित और मुकालमे की अहमियत पर जोर, मुशावरत जारी रखने का अज़्म। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।